अभी तक हम ये देख चुके हैं कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है और इन पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो हमारी इमेजिनेशन से भी छोटा होता है। अब हम इन्हीं पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। ये एग्जाम्पल याद करिए, हमने पोटेशियम पर मैग्नेट को जब लिक्विड में डाला था तो पूरा का पूरा लिक्विड जो था ब्लू कलर का हो गया था। और एक और एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, अगर हम पानी में चीनी को मिलाते हैं या नमक को मिलाते हैं तो कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि पानी का लेवल तो इंक्रीज नहीं हुआ, तो ये पार्टिकल्स गए कहाँ? हमने पहले देखा है कि ये सारे पार्टिकल्स इनके वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस है, मतलब इन मॉलिक्यूल्स के बीच के जो स्पेसेस है वहां पर गई हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। लेट्स रीड दिस। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट इन वाटर। जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं वाटर में, और यही सेम चीज पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ होती है। ऑल द वेरी स्मॉल सॉल्ट पार्टिकल गोज इनटू द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर। तो यही मेन चीज है कि वो सारे पार्टिकल्स कहाँ जा रहे हैं? स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और ये शो करता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। नेक्स्ट, आप स्मेल कर लेते हो किसी भी चीज को। अगर ये अगरबत्ती, इनफैक्ट इन्हें हम इंसेंस स्टिक भी बोलते हैं, अगर ये इग्नाइट ना भी हो, मतलब जल भी नहीं रही हो, तो भी आप इन्हें स्मेल कर सकते हैं। तो ये स्मेल आपके नाक तक कैसे पहुंचती है? एंड डेफिनेटली जब हम इन्हें बर्न करते हैं तो काफी दूर से ही हम इन्हें स्मेल कर पाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल तो ये है। दूसरा एग्जाम्पल ऑब्जर्व करने के लिए मैं आपको बोलूंगा, वो है वाटर में जब आप पोटेशियम पर मैग्नेट डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाता है। हमें स्टिर करने की भी जरूरत नहीं होती। एंड इसमें भी अगर हॉट वाटर हो तो ये प्रोसेस काफी जल्दी होता है, और कोल्ड वाटर में ये कंपैरेटिवली स्लो होता है। ऑलराइट, एक एग्जांपल हम और देखते हैं। आई गेस दोनों एग्जांपल यहाँ पे मैं करवा चुका हूँ। लेट्स रीड दैट। एग्जांपल 1 है, इन ऑर्डर टू स्मेल अनलिट इंसेंस स्टिक वी हैव टू गो नियर इट। हमें जो अनलिट इंसेंस स्टिक होती है, बिना जली हुई अगरबत्ती होती है, उसे उसकी स्मेल लेने के लिए काफ़ी क्लोज जाना होता है। ऐसा सेम होता है ठंडे खाने की स्मेल के साथ भी। इनफैक्ट कभी कभार तो उसकी स्मेल नहीं भी आती। बट अगर खाना गर्म हो, या फिर यहाँ पे इन दिस केस इंसेंस स्टिक में आप इसे इग्नाइट कर दे, तो आप इसको काफ़ी दूर तक इसकी स्मेल सूंघ सकते हैं। पुट इंक इन अ बीकर फिल्ड विद वाटर, इट विल स्प्रेड इवनली क्विकली। आप इंक डालो या फिर पोटेशियम पर मैग्नेट डालो, कुछ भी डालो, ये ऑटोमेटिकली पूरे के पूरे पानी में फैल जाती है। हाँ, अगर कोई गाढ़ा सब्सटेंस है लाइक हनी, तो उसे मिलने में टाइम लगता है, ठीक है, बट हाँ अपने आप चीज़ें मिल तो जाती है। एंड थर्ड चीज़, पोटेशियम पर मैग्नेट को लो, अगर आप उसे हॉट वाटर में डालोगे तो वो जल्दी मिक्स हो जाती है ऑटोमेटिकली, एंड कोल्ड में इट विल टेक सम टाइम। तो इन तीन एग्जाम्पल से हमें एक चीज़ ऑब्जर्व करनी चाहिए कि ये जो स्मेल है, स्मेल इज नथिंग बट पार्टिकल्स। उसके इंसेंस स्टिक हो गया या फिर आपका हॉट फूड हो गया, वो पार्टिकल्स थे। और एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ, एज एयर के मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। वो हमारे नोज तक रीच कर जाती है, हमारी नाक तक वो पहुंच जाती है और हम स्मेल कर पाते हैं। सेम चीज वाटर में भी होती है। वाटर के पार्टिकल्स भी कॉन्टिन्यूसली मूविंग, इसीलिए जब भी हम उसमें इंक डालते हैं तो इंक के पार्टिकल्स ऑटोमेटिकली इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसका, अगर आप चाहो तो आप इसका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल कर सकते हो। वो है ये, आप कोई भी वाटर लो, वाटर में पोलन ग्रेन डाल दो। पोलन ग्रेन एक तरीके से आप बोल सकते हो फ्लावर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है। और ये पोलन ग्रेन जो होता है, आपने पॉलिनेशन में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो ये बहुत लाइट चीज़ होती है। आप इसे पानी में डालोगे, यू विल रियलाइज कि ये एक रैंडम जिगजैग मोशन में मूव कर रहा है, एक रैंडम मोशन में। इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। इससे ये साबित होता है कि जो वाटर के पार्टिकल्स है
या वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, उसी की वजह से ये जो पोलन ग्रेन है जो हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं उसे भी मूव होता हुआ देख पा रहे हैं। तो ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, इसीलिए वाटर में जो है मिक्सिंग ऑटोमेटिकली विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी स्टीयरिंग हो गई, और जो स्मेल है वो भी हमारे नाक तक पहुंच गई। बट एक चीज़ और, व्हाट अबाउट दिस हॉट एंड कोल्ड? कोई भी चीज़ जब गर्म होती है तो इट सीम्स लाइक कि स्मेल जल्दी हम तक पहुंच गई, मिक्सिंग जल्दी हो गई। तो क्या हॉटनेस से या फिर हीट से पार्टिकल्स के मोशन का क्या कोई लेना देना है? यस। तो एज टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव्स फास्टर। टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो पार्टिकल्स जो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं उनका मूवमेंट और फास्ट हो जाएगा। ऑलराइट, नाइन्थ क्लास में, ऑल्दो नाइन्थ क्लास में तो आप ये आगे पढ़ोगे जाकर, बट हर जो चीज़ मूव करती है इट पोजेसेस एक काइनेटिक एनर्जी। तो इन पार्टिकल्स में भी काइनेटिक एनर्जी होती है, बट इसके बारे में आप आगे देखोगे। बट अगर कोई आपसे पूछे कि मूविंग पार्टिकल्स हो या मूविंग कोई भी चीज़ हो उस पर काइनेटिक एनर्जी होती है, एंड ऑन हीटिंग ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, या फिर आप बोलो कि इनकी जो मूवमेंट है वो और फास्ट हो जाती है। यहीं पे मैंने ये दो चीज़ें लिखी हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल्स की। तभी तो इंक और वाटर को मुझे मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, वो ऑटोमेटिकली मिक्स हो गया। ऑल्दो ये डेंसिटी पे भी, उसके गाढ़ेपन पे भी डिपेंड करता है। जैसे शहद को अगर मैं पानी में डिजोल्व करूंगा तो इट माइट टेक सम टाइम। वी नो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज स्पेस बिटवीन देम। हमें पता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस है। पार्टिकल्स कीप मूविंग, पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, और इसी वजह से वो एक दूसरे के स्पेस के बीच में चले जाते हैं और ये इंटरमिक्सिंग होती है। तो ये इंटरमिक्सिंग क्यों होती है? दो रीजन की वजह से। बिकॉज एक तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, और ये कॉन्टिन्यूसली मूविंग है, तो एक दूसरे के स्पेस के बीच में ये जाते हैं और इवनली मिक्स हो जाते हैं। अब आप बोलोगे क्या ये सॉलिड में भी होती है? सॉलिड में ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, बिकॉज उनके पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, और वो ज़्यादा मूव भी नहीं करते, वो अपने पोजीशन में जस्ट वाइब्रेट करते हैं। बट इन केस ऑफ लिक्विड एंड गैसेज ये होता है, क्योंकि इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस होते हैं मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स के बीच में, एंड दे मूव अलॉट। अगर आपसे पूछा जाए कि लिक्विड और गैस में कौन ज़्यादा मूव स्पीड से मूव करता है, तो गैसेस ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल जो हमने अभी पढ़ा, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, जो अपने आप हो जाता है, इसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं, जिसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे नेचर में। बिकॉज हमारे जो हम ऑक्सीजन लेते हैं हमारे ब्लड में भी ये डिफ्यूजन की हेल्प से ही मिलता है, जो आप आगे पढ़ोगे कभी। ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। वाई? बिकॉज डिफ्यूजन का लेना देना है पार्टिकल्स के मूवमेंट से, एंड जब ऑन हीटिंग पार्टिकल ज़्यादा मूव करते हैं, उनकी मूवमेंट इंक्रीज होती है, तो डेफिनेटली डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा। तो ऑन हीटिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैंने यहाँ पे तीन लोग बनाए हुए हैं, यहाँ तीनों ने बस एक दूसरे के हाथ को टच किया हुआ है, होल्ड नहीं किया हुआ। यहाँ पे तीनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हैं, और यहाँ पे तीनों ने एक दूसरे को लाइक उनके कमर से पकड़ा हुआ है। इन तीनों में से कौन सी ह्यूमन चेन ज्यादा स्ट्रांग होगी? किसको तोड़ना मुश्किल होगा? यू विल रियलाइज कि इन्हें तोड़ना तो बहुत मुश्किल होगा, इन्हें कंपैरेटिवली आसान बट स्टिल डिफिकल्ट, और इन्हें तोड़ना तो बहुत ही आसान होगा। इफ यू रन थ्रू देम, हो सकता है कि ये आपको रोक भी ना पाए। तो सिमिलरली जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिन्हें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। और इसी से डिपेंड करता है कि इनके फिजिकल नेचर कैसा है, ये कितने स्ट्रॉन्ग है या कितने
फ्लेक्सिबल है, ये चीज़ इन्हीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम 3 चीज़ों को हैमर करते हैं। जैसे हमने नेल को हैमर किया, नथिंग हैपन्स। चौक को हमने हैमर किया, चौक शैटर्ड हो गई। एंड रबड़ को अगर मैं हैमर करूँगा तो नथिंग हैपन्स, उसकी शेप चेंज होती है एंड देन वापस वो अपनी पुरानी शेप में आ जाता है। ऑल्दो आपको बताऊं, चौक, नेल एंड रबड़ तीनों ही सॉलिड है। जब मैं आपको सॉलिड्स के बारे में बताऊंगा तब ये भी पता लगाएंगे कि ये रबड़ सॉलिड है, बट क्यों स्पेशल टाइप का सॉलिड है। बट एज ऑफ नाउ इन तीनों को हैमर करने पे अलग अलग एक्सपीरियंस क्यों हुआ? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेल के बीच में बहुत स्ट्रांग था, लाइक इस ह्यूमन चेन की तरह। और जो ये चौक था इसका थोड़ा वीकर था, लाइक इनके या इनकी तरह। इसी वजह से इन्हें तोड़ना आसान हो गया। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग होता है तो इन्हें तोड़ना मुश्किल होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आप ब्रिक या कोई सॉलिड चीज को 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हो। पेपर भी सॉलिड है, यू कैन इजीली कट इट। बट व्हेन इट कम्स टू वाटर, आप वाटर में चाकू मारो या वाटर की स्ट्रीम को कट करने की कोशिश करो, नथिंग हैपन्स। ऐसा इसलिए क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो जस्ट लाइक इनकी तरह, इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि इससे भी आप लगा लो कि ह्यूमन चेन काफी दूर दूर खड़ी है। तो जब भी आप पानी को काटने की कोशिश करते हो तो कोई आप जो है इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है उनके बीच में नेग्लिजिबल होता है और वो जस्ट डिसलोकेट हो जाते हैं। वो आप जैसे ही उसे काटने की कोशिश करोगे वहां से मॉलिक्यूल्स हट जाते हैं, उनके बीच का फोर्स ब्रेक नहीं कर पाते आप। और तो एक बारी हम यहाँ पढ़ते हैं कि इस पूरा कंक्लूजन क्या है इसका। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, ये हम पढ़ चुके हैं। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर, इसी की वजह से पार्टिकल्स एक साथ रहते हैं। नाउ आप गैस कर चुके होंगे कि सॉलिड में ये फोर्स है ये ज़्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है, इसीलिए ये अपने आप को होल्ड करके रखता है। वाटर में ये थोड़ा कम है, इसीलिए ये हम इसे देख तो सकते हैं वाटर को या फिर लिक्विड को देख तो सकते हैं, बट ये इतना अपने आप को होल्ड करके नहीं रखता कि ये शेप मेंटेन कर ली, ये जहां डालोगे उसकी शेप ले लेता है। एंड इन केस ऑफ गैसेस ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतने वीक होते हैं कि आप इन्हें जहां पे छोड़ो ये बिल्कुल उस जगह पे पूरा फैल जाते हैं। ठीक है, तो उनकी तो कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती नहीं। ये हम स्टेट्स ऑफ मैटर जब डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में वहां देखेंगे, बट अभी इन पॉइंट्स को देखते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चॉक इज वेरी वीक, दैट्स व्हाई इट इज इजी टू ब्रेक। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक था, इसीलिए आप चॉक को तोड़ पाए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेल में काफी स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए इसे तोड़ना बहुत मुश्किल था। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर इज वेरी वीक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर इज वेरी वीक। उसके बीच में बहुत स्पेसेस हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत स्पेस है और फोर्स भी बहुत वीक है। एंड दैट्स वाई वी कान हम उसे काट नहीं सकते, वो जस्ट डिस्प्लेस हो जाते हैं टेम्पररीली। मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा, आप इसको वाटर समझो। अगर आप रन करके गए, मान लो आप इन दो के बीच से रन करके गए, तो आप क्रॉस कर जाओगे इन्हें, बट इन्होंने हाथ जस्ट टच करे हुए थे, तो आप इन्हें क्रॉस करोगे, वापस जैसे आप इन्हें पार कर लोगे इनका हाथ वापस टच हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक था। इन केसेस में जब आप जाओगे तो इनकी चेन टूट जाएगी, इनकी जो चेन है वो टूट जाएगी। ठीक है, तो इन तीनों के एग्जाम्पल से मैंने आपको ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स समझाया है। तो पार्टिकल्स की 3 प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी है उसे मैं शॉर्ट में बताऊं तो पहली है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, particles of matter are continuously moving, and particles of matter attract each other, और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इन नेक्स्ट क्लास हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे।